चलिए क्या कुछ उन्होंने कहा है सत्यनारायण ने, आपको एक बार फिर से सुनाते हैं। बताइए, दीपक जोशी अपनी राह बदल रहे हैं। जिस भारतीय जनता पार्टी और उससे पहले जनसंघ को कैलाश जोशी ने अपने परिश्रम से सींचा था, उससे नाता तोड़ रहे हैं दीपक जोशी। क्या देखते हैं आप इसे? हाँ, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। जी, इससे आगे का मेरे को याद नहीं है, नहीं तो बोलता हूँ। तो एक बार फिर आपको बता दें क्या कुछ उन्होंने कहा, लगातार हम आपको सुना रहे हैं। एक लाइन में उन्होंने अपना आंसर कर दिया कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय। साथ उन्होंने ये भी कहा कि इसके आगे की लाइन उन्हें याद नहीं है, वरना वो भी बताते। तो इस तरीके से कटाक्ष करते हुए दीपक जोशी पर सत्यनारायण सत्तन जो है वो नजर आ रहे हैं। बता दें आपको कि पहले भी कई खबरें लगातार सामने आई थी कि बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता जो हैं वो दीपक जोशी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दीपक जोशी ने साफ तौर पर अपना निर्णय जो है वो ले लिया है और पार्टी को सुना दिया है कि वो कांग्रेस में शामिल होंगे। बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए भी दीपक जोशी जो है वो नजर आए। आपको बता दें एक बार फिर कि दीपक जोशी को लेकर के कटाक्ष किया है सत्यनारायण सत्तन ने। तो दीपक जोशी से जब मीडिया ने सवाल किया टिकट को लेकर के, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि टिकट को लेकर कोई बात नहीं हुई है, सम्मान की बात कहते हुए भी दीपक जोशी नजर आए। सार्थक संवाद में उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको एक बार फिर सुनाते हैं। बताइए, दीपक जोशी अपनी राह बदल रहे हैं। जिस भारतीय जनता पार्टी और उससे पहले जनसंघ को कैलाश जोशी ने अपने परिश्रम से सींचा था, उससे नाता तोड़ रहे हैं दीपक जोशी। क्या देखते हैं आप इसे? हाँ, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। जी, इससे आगे का मेरे को याद नहीं है, नहीं तो बोलता हूँ। पर दीपक जोशी के संदर्भ में तो बताइए, दीपक जोशी अपनी राह बदल रहे हैं। जिस भारतीय जनता पार्टी और उससे पहले जनसंघ को कैलाश जोशी ने अपने परिश्रम से सींचा था, उससे नाता तोड़ रहे हैं दीपक जोशी। क्या देखते हैं आप इसे? हाँ, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। जी, इससे आगे का मेरे को याद नहीं है, नहीं तो बोलता हूँ। पर दीपक जोशी के संदर्भ में तो बताइए, दीपक जोशी अपनी राह बदल रहे हैं। जिस भारतीय जनता पार्टी और उससे पहले जनसंघ को कैलाश जोशी ने अपने परिश्रम से सींचा था, उससे नाता तोड़ रहे हैं दीपक जोशी। क्या देखते हैं आप इसे? हाँ, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। जी, इससे आगे का मेरे को याद नहीं है, नहीं तो बोलता हूँ। पर दीपक जोशी के संदर्भ में तो बताइए, दीपक जोशी अपनी राह बदल रहे हैं। जिस भारतीय जनता पार्टी और उससे पहले जनसंघ को कैलाश जोशी ने अपने परिश्रम से सींचा था, उससे नाता तोड़ रहे हैं दीपक जोशी। क्या देखते हैं आप इसे? हाँ, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। जी, इससे आगे का मेरे को याद नहीं है, नहीं तो बोलता हूँ। पर दीपक जोशी के संदर्भ में तो बताइए, दीपक जोशी अपनी राह बदल रहे हैं। जिस भारतीय जनता पार्टी और उससे पहले जनसंघ को कैलाश जोशी ने अपने परिश्रम से सींचा था, उससे नाता तोड़ रहे हैं दीपक जोशी। क्या देखते हैं आप इसे? हाँ, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। जी, इससे आगे का मेरे को याद नहीं है, नहीं तो बोलता हूँ। पर दीपक जोशी के चलिए इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हरिभूमि और INS 24/7 के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए। सर बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सर जिस तरीके से आपने एक बहुत ही अच्छा सवाल लिया कि कैलाश जोशी जिन्होंने अपनी पार्टी यानी कि बीजेपी के लिए अपनी पूरी जिंदगी जो है वो लगा दी है, लेकिन उनके बेटे जो है दीपक जोशी अब वो जो है कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं, जिसको लेकर के आपने बीजेपी के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण सत्तन जी से सवाल किया तो उन्होंने साफ तौर पर एक लाइन में ये कह दिया कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय। किस तरीके से देखते हैं इसे आप? एक कुल मिलाकर वो एक कटाक्ष था सत्यनारायण सत्तन जी का। दीपक जोशी के पास में कैलाश जोशी जैसे राजनीतिक शख्सियत की विरासत थी, पर उस विरासत को सहेजने में असफल रहे दीपक जोशी। कैलाश जोशी ने कीर्तिमान बनाया था बागली विधानसभा क्षेत्र से लगातार 10 बार चुनाव जीतने का, पर दीपक जोशी पिछले चुनाव में खुद पराजित हो गए। और बदली हुई परिस्थितियों में जब भारतीय जनता पार्टी ने सिंधिया समर्थकों के आने के साथ जब सरकार का गठन किया, तो दीपक जोशी को अपने राजनीतिक भविष्य के लिए ठीक नहीं लगा। इसलिए नहीं लगा कि उनमें से एक नाम वो था जिसने दीपक जोशी को चुनाव हराया था। दीपक जोशी आज
जो परिवर्तन कर रहे हैं ये सबको दिखाई दे रहा है कि क्यों कर रहे हैं। वो भले ही अपनी विरासत के संदर्भ में बात कहें, अपने पिता का स्मारक न बन पाने के संदर्भ में बात कहें, लेकिन सच यही है कि अब जब 6 महीने बाद एक बार फिर आम चुनाव होने हैं तो दीपक जोशी को साफ दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी से उनका प्रत्याशी बनना संभव नहीं है। और चूंकि उन्हें चुनाव के संदर्भ में अपनी संभावना नहीं दिख रही है तो इसलिए उन्होंने राह बदली है। अब जिस पार्टी को कैलाश जोशी ने अपने परिश्रम से खड़ा किया था उसे एक विधानसभा टिकट के खातिर अगर दीपक जोशी छोड़ रहे हैं तो तय है सत्यनारायण सत्तन जैसे समर्पित भाजपाई इस पर कटाक्ष करेंगे और साथ साथ कुछ अपना भी दुख व्यक्त कर लेंगे। जितनी अहमियत उनको अपेक्षित है शायद वो सत्तन जी को नहीं मिल रही, तो सत्तन जी मतलब दोनों तरफ की बात कर रहे हैं, अपने संदर्भ में भी बात कर रहे हैं और दीपक जोशी के साथ भी मजबूती के साथ खड़े नहीं है। तो कुल मिलाकर ऐसा दृष्टिकोण। जी बिल्कुल सर, लेकिन दीपक जोशी से जब बातचीत की गई इस पूरे मामले को लेकर के कि आखिरकार वो कांग्रेस में क्यों शामिल हो रहे हैं, बीजेपी पर कई गंभीर आरोप उन्होंने लगाए, लेकिन अपने पिता का जिक्र करते हुए उन्होंने ये कहा कि मैं अपने पिता के सम्मान के लिए अब आगे काम करना चाहता हूं। जो सम्मान उनके पिता को और उनको मिलना चाहिए था वो बीजेपी में अब नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से वो कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से सत्यनारायण ने जो जवाब दिया कि पूछ सपूत तो क्यों धन संचय, ये तो पूरा विपरीत लग रहा है इससे। दीपक जोशी क्या ये बोलेंगे कि मैं जो है विधानसभा का चुनाव लड़ने की खातिर कांग्रेस में जा रहा हूं? जब भी कोई व्यक्ति दल परिवर्तन करता है तो वो कोई ना कोई एक ढाल बनाता है, कोई ना कोई एक कवच धारण करता है। तो वैसे ही दीपक जोशी भी कर रहे हैं। दीपक जोशी भी अपने पिता की विरासत के उपेक्षा की बात कह के लोगों की सहानुभूति लेने की कोशिश कर रहे हैं। दीपक जोशी ये जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये भाजपा अब बदल गई है जिसमें प्रामाणिक कार्यकर्ताओं का सम्मान और स्थान नहीं है। पर सच क्या है? सच तो यही है ना कि दीपक जोशी को लग रहा है कि जिसके हाथों वो चुनाव हारे थे वह अब चूंकि भाजपाई हो गया है तो अगले चुनाव में भी मौका उसी को मिलेगा और मेरे लिए कोई संभावना नहीं है। अभी उम्र भी ऐसी नहीं हुई है कि वो घर बैठ जाएं, तो उन्हें संभावना कांग्रेस में दिख रही है। दीपक जोशी क्या ये ऐलान कर रहे हैं कि मैं केवल समाज की सेवा करूंगा, अब विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा? अगर वो ऐसा करते तो मान लेते कि हाँ उपेक्षा के कारण से वो जो है पार्टी बदल रहे हैं। तय बात यह कि जो अपेक्षाएं भाजपा के साथ उनकी हैं कहीं ना कहीं वो अपेक्षाएं दीपक जोशी की पूरी नहीं हो रही, तो उन्होंने अपनी अपेक्षाएं, अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए कांग्रेस में संभावना देखी है। और चूंकि कांग्रेस को बड़े नाम चाहिए, दीपक जोशी अपने आप में बहुत बड़ा नाम भले ही ना हो, पर कैलाश जोशी का नाम जुड़ने के साथ वह एक वजनदार नाम हो जाता है, एक संदेश जाता है। तो इसलिए कमलनाथ हो या दिग्विजय सिंह, वह इस समय पर दीपक जोशी का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। तो कुल मिलाकर यह अफसर की राजनीति है और जैसी अफसर की राजनीति 3 साल पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके साथियों ने दिखाई थी, कमोवेश वैसी ही अफसर की राजनीति का सामना भारतीय जनता पार्टी समेत दीपक जोशी की बगावत के रूप में कर रही है। जी बिल्कुल सर, जैसा कि आपने कहा कि दीपक जोशी जो है वो कैलाश जोशी के बेटे होने की वजह से एक बड़ा नाम उनका बन गया और कांग्रेस को इसी के साथ एक बड़े नेता जो है वो मिलने जैसे कि उन्हें जरूरत थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि बड़ी खबर इस वक्त के आपको दिखा रहे थे जहां दीपक जोशी पर जो है उन्होंने कटाक्ष किया। एक बार फिर आपको बता दें भोपाल से ये इस वक्त की बड़ी खबर थी। शुरू से आपको बता दें भाजपा के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण सत्तन का कटाक्ष दीपक जोशी पर उन्होंने कटाक्ष किया, जो कि कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। बीजेपी नेता हैं दीपक जोशी और दीपक जोशी के कांग्रेस में ही शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा है INS 24/7 के सार्थक संवाद में कि पूछ सपूत तो क्यों धन संचय। तो एक बड़ी बात जो है उन्होंने कही है। आपको बता दें दीपक जोशी ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि उनका कांग्रेस में शामिल होने का कारण यह है कि वो अपने पिता का सम्मान चाहते हैं, लेकिन विपरीत तरीके से प्रतिक्रियाएं जो है वो सामने आ रही है।